मेम साहब, मेम साहब। क्यों कन्हैया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? अरे खुशी की बात है मेम साहब, आप सुनेंगी ना तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। मगर बताओ तो, बात क्या है? अरे आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा मेम साहब। बात यह है मेम साहब कि कन्हैया ने शादी करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, खुश हो गई ना आप? मुझे मालूम था ये बात सुनेंगी ना आप जरूर खुश हो जाएंगी। लड़की कौन है? लो कर लो बात। अरे लड़की को आप जानती हैं, वही लड़की जो मेले में मिली थी, जमींदार की बेटी। वो क्या है मेम साहब, हमने उसे बहुत समझाया। अरे भाई कहाँ तुम जमींदार की बेटी और कहाँ ये कन्हैया टपली वाला, लेकिन वो मानती नहीं। कहने लगी कन्हैया मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ। लेकिन मेम साहब इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कन्हैया है ही ऐसा, जो भी देखता है चाहने लग जाता है ना मेम साहब। लेकिन मेम साहब आज आपका कन्हैया बहुत मुश्किल में फंस गया है। क्या बात है? वो बात यह है मेम साहब, उसने मेरी माँ को जमींदार साहब से मिलने के लिए बुलाया है और मेरी माँ के पास कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्या रे, हाँ पोजीशन। ये कन्हैया की पोजीशन का सवाल है। अगर आप एक अच्छी सी साड़ी दे देंगी ना तो हमारी पोजीशन बच जाएगी। आप बहुत अच्छी हैं मेम साहब। लो कर लो बात। अरे इसमें कहने की क्या बात है, अब तो अच्छी है ही। अच्छा मेम साहब मैं चलता हूँ। जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी? उसने जरूर तुझसे मजाक किया होगा। अरे नहीं माँ, उसने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि मेरा हाथ मांगने के लिए तू अपनी माँ को मेरे घर भेज दे। नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ? क्योंकि हमारे बीच अमीरी की दीवार है। अरे माँ जमाना बदल गया, आजकल लोग ऊंच नीच अमीरी गरीबी की नहीं बल्कि इंसानियत की बातें करते हैं। तू कुछ भी बोल बेटे, मगर मुझे डर लगता है, मेरा मन नहीं मानता। अरे माँ मान जाएगा, सब मान जाएगा। एक बार तू जाकर तो देख। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं जाऊंगी। सरकार, कन्हैया डफली वाली की माँ आपसे मिलना चाहती है। भेज दो। जी सरकार। वो क्या करने आई है यहाँ? यूं ही 10-20 रुपए मांगने आई होगी और क्या। जाओ, सरकार बुला रहे हैं। शुक्रिया। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? अरे जमींदार कोई शेर नहीं है जो हमको खा जाएगा। मगर? अरे मगरमच्छ भी नहीं है, हमारी तरह इंसान है। अगर उनको रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो मना कर देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। चलो नमा, चलो नमा, आओ आओ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? जी बोलो ना। बात यह है कि डरो मत, बोलो क्या चाहिए। मैं अपने। रुक्मणी जी। अपनी एक पुरानी साड़ी से दे दो। अच्छा। नहीं, वो नहीं चाहिए। कमाल है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? जी, आपकी बेटी। कौन? चंचल? हाँ। वो बाहर गई है। तुम जरा भीतर जाओ। बोलो। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, मेरा बेटा। हाँ तुम्हारा बेटा। आपकी बेटी के लिए। मेरी बेटी के लिए? मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी के लिए। हमारी टुकड़ों पर पलने वाली भिखारिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने? माँ! कायर,
तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बोला। छोड़ूंगा मैं तुझे जिंदा। बोला। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रामू! नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। जग्गू! नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कायर! इसे मार मार कर बाहर फेंक दो और इस भिखारी को भी ले जाओ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो। जमींदार, तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया है, तुझे कोड़ पड़ेगा कोड़। जमींदार मेरी माँ पे हाथ उठाता है, कमीने, जलील, कुत्ते। नहीं, छोड़ो मुझे, मेरी माँ को छोड़ो। छोड़ दो मुझे, मत मारो मेरे भोला को, मत मारो इसे। हट जाओ, छोड़ दो मुझे, मत मारो इसे, मत मारो, छोड़ दो इसे। छोड़ो मुझे। नहीं कुत्ते, माही। भोला, हाँ माँ। तो मुझे एक वचन दे। कैसा वचन माँ? पहले तो मुझे वचन दे। वचन दिया माँ। अब बता क्या बात है? देख, जमींदार के यहाँ जो कुछ भी हुआ, मेरे कन्हैया को मत बताना, भूले से भी नहीं। हाँ माँ, कन्हैया को तो तू तो जानता है, अगर उसे मालूम हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। हाँ बोला, तू मत बताना, कभी मत बताना मेरे बेटे। नहीं बताऊंगा माँ, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। माँ, माँ तो आ गई। माँ, जिस काम के लिए गई थी वो काम हो गया ना? ए भोला, तू बता ना, माँ को लड़की कैसी लगी? माँ को वो समझ गया, माँ को देवी समझकर माँ के पांव पड़ गई होगी, है ना माँ? माँ, शादी की तारीख पक्की कर ली ना? नहीं बेटे, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? तो भूल जा उस लड़की को। मगर क्यों माँ? क्योंकि हम गरीब हैं और वो धनवान। हम जमीन है और वो आसमान। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन चंचल ने खुद कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। फिर ये अमीरी गरीबी का सवाल कहाँ उठता है? बेटे, अगर महल का दिया झोपड़ी में जलाया जाए तो उससे रोशनी नहीं होती, बल्कि घर में आग लग जाती है। तू दिल छोटा मत कर माँ। इस धरती पे लड़कियों की कमी है क्या? और फिर तेरे कन्हैया में खोट क्या है? चल अंदर चल।
तू रो रही है? अच्छा अच्छा, समझ गया। जमींदार ने रिश्ते से इनकार कर दिया, उसी का दुख है ना तुझे? लेकिन माँ, तूने कहा और मैं उस लड़की को भूल गया। तू अभी तक याद करके रो रही है। तू क्या समझती है, तेरे बेटे को दूसरी लड़की नहीं मिलेगी? अरे एक नहीं, 1000 लड़कियां मिलेंगी। तू चिंता मत कर, सो जा, सो जा माँ। रात बहुत हो गई है, तो भी सो जा। सो जा माँ। मेरा कन्हैया। अरे कन्हैया, क्या बात है? आज गंगा मौसी कहाँ है? क्यों? अरे भाई, आज तुम काम कर रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों? अपना काम करने में कोई शर्म है क्या? अरे मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था। लो कर लो बात। वो क्या है कि माँ अभी तक सो रही है, इसलिए सोचा कि उनका काम मैं कर दूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे, चाय! चलो 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 चलो, गर्मा गर्म चाय। आई गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। ए माँ, उठ और देख, तेरा बेटा आज तेरे से भी पहले उठ गया, और जो काम तू करती थी ना, वो सारा काम मैंने कर दिया। चलो उठ और चाय पी ले। हाँ समझ गया, थक गई। चल, आज मैं तेरे पैर दबा देता हूँ। माँ, जल्दी उठ जा, चाय पी। माँ, माँ, मुझे माफ करना मेरे यार। तेरे इस कमीने जोड़ीदार ने तुझसे एक बात छुपाई। जब हम लोग तेरे रिश्ते की बात करने जमींदार के पास गए थे, तो जमींदार ने माँ की बहुत बेइज्जती की, उसको बहुत जलील किया। उसके आदमियों ने मुझको और माँ को बहुत बेदर्दी से मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। और ये सदमा माँ बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। मुझे माँ ने कसम दी थी कि ये बात तुझे न बताऊंगा। पसली तोड़कर इसे बाहर फेंक दो।
देख अपनी आंखों से देख जमींदार, जिस ताकत के बलबूते पर तूने मेरी माँ को इस घर से बेइज्जत करके निकाला था, आज वही ताकत है गरीब के पैरों तले अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। और इस वक्त जो आग मेरे सीने में लगी है, अगर मैं चाहूं तो तुझे और तेरे इस आलीशान मकान को जलाकर राख कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आज मुझे पता चला कि तू कितना खोखला, कितना गरीब है, इतना गरीब कि अपनी ही भीख अपनी झोली में संभाल नहीं सकता। क्या बिगाड़ा था मेरी मां ने? बोल, क्या बिगाड़ा था? ताश के पत्तों से महल बनाने वालों को सोने और चांदी से जड़े हुए महलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। थूकता हूं तेरे सोने और चांदी के जड़े हुए इस महल पर। जा, जाकर अपनी बेटी से पूछ जो इस गरीब की चौखट की धूल चाटने आई थी। मेरी बेटी? हाँ हाँ, तेरी बेटी। तेरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती थी और उसी की खुशी पूरी करने के लिए मैंने मेरी मां को भेजा था तेरे पास, मगर तुम लोगों ने उस मानता की देवी को मिट्टी में मिला दिया। मेरी खुददार मां अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चल बसी। क्या तू मेरी मां को जिंदा कर सकता है? क्या तेरा सोना चांदी मेरी मां को वापस लौटा सकता है? खामोश क्यों है? जवाब दे। जमींदार साहब, हम गरीबों के पास सिवाय भगवान के और कुछ नहीं है, और आज मैं उस भगवान को साक्षी मानकर तुझे बद्दुआ देता हूं कि जिस तरह आज मैं मेरी मां के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, एक दिन तू भी अपनी बेटी के लिए रोएगा, तड़पेगा। तेरी ये कमीनी हरकत से हमारा सर एक मामूली आदमी के सामने झुक गया। क्या रेशमी कपड़े तेरे बदन को चुभने लगे हैं जो फटे पुराने चिथड़ों से अपना तन ढकना चाहती है? सोने चांदी के बर्तनों में खाते खाते दिल भर गया है जो मिट्टी के बर्तनों में खाने को जी कर रहा है। अभी हमारे हैसियत के रिश्तों की कमी नहीं कि तू एक मामूली नाचने गाने वाले को हमारे खानदान का दामाद बनाने चली। इंसान की हैसियत गरीबी अमीरी से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। कन्हैया का दिल अमीर है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। शादी हमारी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। तो पिताजी, एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो कन्हैया से, या फिर किसी से नहीं। और तू भी कान खोलकर सुन ले, इस घर से मेरी अर्थी निकल सकती है, लेकिन तेरी डोली निकलकर उस फटीचर के घर नहीं जा सकती। नहीं तो ये ले पिस्तौल और चला गोली, चला। नहीं तो ये ले। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए पिस्तौल, छोड़िए, छोड़िए इसे। आज गोली हमारी तस्वीर को लगी है, लेकिन कल नहीं, अपने मुंह से ऐसे अशुभ बातें मत निकालिए। मैं सुहागन के जोड़े में मरना चाहती हूँ। देख बेटी, छोड़ दे अपनी ये जिद, बदल दे अपना फैसला, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। देख, तुझे तेरी माँ के दूध की कसम, अपने बाबूजी की जान की सौगंध है। मान जा बेटी, मान जा। सोच रहे हैं आप? जो लड़की निडर होकर अपने बाप से नजरें मिला सकती है, बेशर्म बनकर उल्टे सीधे जवाब दे सकती है, वो कसमों की जंजीर में ज्यादा देर बंद कर नहीं रह सकती। हाँ,
मुझे भी इसी बात का डर है। इससे पहले कि वो हमारा मुंह काला करते, मैं सोचती हूँ कि आप उसके हाथ पीले कर दीजिए। हमारा भी यही ख्याल है, लेकिन इतनी जल्दी? ढूंढने की जरूरत नहीं है, लड़का घर ही में है। घर में? हाँ, अपना रंजीत, आपके दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा। याद कीजिए, जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब ठाकुर प्रताप सिंह ने एक वादा किया था कि जब भी हम दोनों के घर में संतान पैदा होगी तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे, और आपने भी ये वचन दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन बेटी मुंह पर कालिक पोतकर नीच जात के साथ भाग जाए और दुनिया भर में हमारी रुसवाई हो, वो अच्छा है, या एक दोस्त को उसका वादा याद दिलाकर अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचाना अच्छा है? आप जाने में अपनी तौहीन समझते हैं तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, अपनी परंपरा और मान मर्यादा कायम रखने के लिए इस जिल्लत का जहर पीने के लिए तुम नहीं, हम जाएंगे। अबे अपने यार को इतना जलील और कमीना समझता है? मैं तो पुरानी दुश्मनी कब से खत्म करना चाहता था, लेकिन तूने कभी मौका ही नहीं दिया। बहुत शर्मिंदा हैं कि बिला वजह तुम्हारी दोस्ती पर हमने शक किया। ओहो भाई साहब, छोड़िए ना पुरानी बातों को, लीजिए नाश्ता कीजिए। हाँ भाई खा लो, तुम्हारी वजह से हमें भी खाने को मिल जाएगा। ये बताओ कैसे आना हुआ? प्रताप सिंह, हम तुम्हें तुम्हारा पुराना वादा याद दिलाने आए हैं। वादा? कौन सा वादा? वही वादा जो तुमने हमारी शादी के दिन किया था। ओह अच्छा अच्छा, वो वादा जो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। हाँ, और हमने भी वचन दिया था। दिया होगा, लेकिन पुरानी बातें कौन याद रखता है? और फिर अगर याद भी हो तो उन्हें भूल जाना चाहिए। शायद ठीक कह रहे हो कि भूल जाना चाहिए, ठाकुर प्रताप सिंह। देखा कैसे झटका दिया? यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बोल, मैं सगाई की रस्म लेकर कब तेरे पास आऊं? इतवार को? इतवार को नहीं, शनिवार को। शनिवार? इसलिए कि हमारी सगाई भी शनिवार को हुई थी।